पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात के बीच बार बार इस बात पर शोर होता रहता है कि पाकिस्तान को भारत के साथ झुककर समझौता करना चाहिए और व्यापार को शुरू करना चाहिए। हाल में पाकिस्तान के बड़े कारोबारी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था। अब जब पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, उसका खजाना लगातार खाली हो रहा है, तो भारत को लेकर उसकी कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में पाकिस्तान सरकार पर कारोबार करने के लिए लगातार दबाव तो बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार की मंशा कुछ और ही दिखाई पड़ती है। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार का जवाब इस मामले पर सामने आया है। उन्होंने भारत के साथ कारोबार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और पाक सरकार की मंशा जाहिर की है। पाकिस्तान की माली हालत के मद्देनजर भारत से संबंध सुधारने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार से पड़ोसी मुल्क को थोड़ी राहत मिल सकती थी, लेकिन हिना रब्बानी खार ने पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो दोनों देशों के बीच संबंधों को बहाल करने के लिए व्यापार शुरू करने की समर्थक थी, लेकिन भारत में एक हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के साथ काम करना असंभव है। भारत के साथ कारोबार शुरू करने के सवाल पर खार का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि भारत की आक्रामक सरकार के साथ कारोबार शुरू करने की कोई गुंजाइश है। भारत में जो पार्टी और जो लोग सत्ता में हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि इसके बजाय वो समस्याओं को बढ़ाना चाहते हैं। भारत की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के नाम पर देश का विभाजन कर रही है। ये भी आरोप इस इंटरव्यू में विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है। उनका कहना है कि इस वजह से उनके साथ कारोबार शुरू करने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। भारत अगर अपने रुख को बदलता है तो उनका देश पाकिस्तान बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के सबसे अमीर बिजनेसमैन मियां माशा ने हाल ही में पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर बड़ा बयान देकर तहलका मचाया था। मियां माशा ने कहा था कि कोई भी देश केवल टॉवल बेचकर अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को नहीं बढ़ा सकता। मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को बढ़ाना होगा, जिसे भारत ने साल 1991 के बाद से लगातार किया है। इससे पहले भारत की वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार अप्रैल-दिसंबर के बीच 1.35 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। ऐसे में अब पाकिस्तान अपने आर्थिक माली हालत को ठीक कैसे करता है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान IMF की तरफ देख रहा है, तो दूसरी तरफ वो चीन से लेकर अमेरिका तक से लोन लेने की ताक में है। और इस बार पाकिस्तान को कौन बचाने सामने आता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।